हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ये गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये गाने शुरू करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ पकड़ने की। आज रेखा की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। 5 महीने हो गए थे उसकी शादी को, पर घर में उसकी हैसियत एक फ्री की नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सुबह सासू माँ ने रेखा से कहा कि मेरी कुछ सत्संग की सहेलियाँ आने वाली हैं, तो बढ़िया सा खाना बना लेना। और दूसरी तरफ रेखा के पति रोहित टिफिन के लिए चिल्लाने लग रहे थे। जब दोपहर को सासू माँ की सहेलियां आई तो उन्होंने खाने की खूब तारीफें करी। तो सासू माँ ने कहा, यही तो बात है, बहुत ज़्यादा सुंदर या ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं लानी चाहिए, तब कर रहती हैं। यह सब सुनकर रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पापा को कितना कहा था कि वह उसको ग्रेजुएशन कर लेने दें, पर पापा नहीं माने। 12वीं के पेपर देते ही पढ़ाई बंद करवा दी। और मैंने भी सोच लिया था कि पढ़ाई तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, पर उनके पापा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। मैंने मम्मी से सलाह करके बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फॉर्म कॉरेस्पॉन्डेंस से भर देती हूँ। मम्मी फीस के लिए और किताबों के लिए पैसे दे देती है। उधर पापा लड़का देखने में लगे हुए थे और मैंने उन्हें भनक तक नहीं आने दी और फर्स्ट ईयर के पेपर क्लियर कर सेकेंड ईयर में आ जाती हूँ। इतने में पापा को रोहित पसंद आ जाते और वह रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 महीने बाद मेरी और रोहित की शादी हो जाती है। एक बार तो मैंने सोचा था कि चलो शादी हो गई है, अब पढ़ाई कहाँ होगी, पर इन माँ बेटे के रवैयों ने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय और बीता तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। सासू माँ खुश तो हुई यह सुनकर, पर जब डॉक्टर ने कहा कि बहू से ज़्यादा काम मत करवाइएगा तो उनका मूड खराब हो गया और बोली, बहू ऐसा कर, तू अपने मायके चली जा कुछ दिन, तुम्हारा मन बहल जाएगा। रेखा तो इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि उसे अपने सेकेंड ईयर के पेपर की तैयारी जो करनी थी। तो रेखा बोली, जी मम्मी जी, जैसा आप कहो, और वह अपने मायके चली जाती है। सासू माँ को बहू का कोई काम ना करना पड़े, इसलिए बहाने मार मार कर 5 महीने तक भी दोबारा रेखा को अपने घर बुलाने का नाम भी नहीं लेती हैं। जब रेखा की मम्मी फ़ोन करती है तो कहती, बहन जी घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, अब बहू मेरे पास रहे या आपके पास, एक ही तो बात है। इससे रेखा को यह फ़ायदा मिल जाता है, वह सेकेंड ईयर के पेपर देकर उसका रिजल्ट आने पर फाइनल ईयर में एडमिशन भी ले लेती है। टाइम पूरा होने पर वह एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी की खबर सुनकर 1 हफ्ते तक तो माँ और बेटा बच्चे और रेखा को देखने तक नहीं आते हैं। फिर एक बार आकर देख जाते और कहते हैं, यहीं रखो इसे, 1.25 महीने के बाद आकर ले जाएंगे। अब तो उन्हें रेखा को और बच्ची को वापस घर लेकर ही जाना था, क्योंकि रेखा अब घर का सारा काम करने लायक जो हो गई थी। रेखा अब की बार फाइनल ईयर पेपर की किताबें अपने बैग में छुपा कर ले आती है और अपने पापा से एक बढ़िया मोबाइल भी ले लेती है। अब वह पूरा दिन घर का काम करती, क्योंकि सासू माँ ने उसके आते ही मेड को हटा देती है, और साथ में अपनी बच्ची को भी संभालना। दोनों माँ बेटा बच्ची को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। सासू माँ पूरे दिन बेटी पैदा करने के ताने मारती, पर वह चुपचाप अपने कामों में लगी रहती और जब समय मिलता अपनी किताबें लेकर बैठ जाती। ऐसे ही समय बीता। फाइनल ईयर के पेपर का समय आ गया। उसकी पेपर की पूरी तैयारी थी, पर पेपर कैसे देने जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। माँ से बात करी तो वह बोली, रुक, मैं तेरी सासू माँ से बात करती हूँ, थोड़े दिन के लिए तुझे मायके भेज देंगे। तो वह रेखा की सासू माँ के पास फ़ोन करती हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, रेखा को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, पर वह मना कर देती है। अब रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह कपड़े प्रेस कर रही थी और उसके दिमाग में पेपर की बातें घूम रही थी। गैस पर दूध रखा हुआ था। वह सासू माँ को यह कहकर कि आप बस 1 मिनट गुड़िया को देख लीजिए, मैं ज़रा गैस बंद कर कर आती हूँ। मैं आकर देखती हूँ कि सासू माँ कमरे में थी ही नहीं। गुड़िया प्रेस के पास बैठी थी। उसका हाथ प्रेस पर लगने ही वाला होता है कि वह दौड़कर आती है उसे उठाने के लिए, तो प्रेस रेखा के हाथ में लग जाती है। तो रेखा ने सासू माँ से कहा कि मैंने कहा था ना आपको कि 2 मिनट सिर्फ गुड़िया का ध्यान रख लीजिएगा, अगर यह प्रेस उसके वह हाथ में लगा लेती तो सासू माँ कहती, अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है, और ऐसे चिल्ला मत, एक तो बेटी पैदा कर दी, ऊपर से चिल्लाकर दिखा रही है। रेखा का हाथ काफ़ी जल गया था। प्रेस काफ़ी गर्म थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर मन में खुशी थी कि उसने गुड़िया को बचा लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। पर अब उसे घर के काम करने में परेशानी हो रही थी। ऐसे तो उसका उल्टा हाथ जला था, पर रोटी बेलने में, बर्तन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो सासू माँ ने कह दिया, जा अपने मायके चली जा। तो रेखा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। खुशी खुशी में वह अपना दर्द भी भूल जाती है।
घर जाने पर माँ ने एक अच्छे डॉक्टर को उसे दिखाया। उसने खाने की और हाथ पर लगाने की दवाई दी। 2 दिन में ही काफ़ी आराम आ गया था। अब वह पेपर देने जाने लगी। वहाँ पर उसकी सहेली मिली तो उसने बताया वह बैंक के पेपर की तैयारी करेगी जैसे ही कॉलेज के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो रेखा कहती है मुझे भी बता दे थोड़ा बहुत। तो वह उसे बाजार से कुछ बुक्स दिलवा देती है और बैंक के उसके फॉर्म भी भरवा देती है और कहती है तुम कुछ किताबों की मदद से तैयारी कर लेना और कुछ ऑनलाइन वीडियो देख लेना, उनसे भी तुम्हारी काफ़ी मदद हो जाएगी। और थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपना हुलिया सुधारो, 1-2 अच्छे ड्रेसेस ले लियो ताकि अगर पेपर क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू पर थोड़ा अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। 1-2 बार पार्लर वगैरह जाया कर, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गई है। रेखा अपनी दोस्त की किसी बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि उसमें जो कमियां थी अब उनको दूर करने की सोचती है। इतने उसके कॉलेज के पेपर ख़त्म होते हैं, उसका हाथ काफ़ी ठीक हो जाता है। माँ उसे काफ़ी बढ़िया साड़ी सूट भी दिलवा देती है और रेखा अपने ससुराल वापस आ जाती है। अब रेखा को जब भी टाइम मिलता था तो वह अपने बैंक के पेपरों की तैयारी में लग जाती थी। कोशिश करती थी ऑनलाइन वीडियो भी देख सके ताकि उसके पेपरों में मदद हो सके। फिर पेपर वाले दिन उसकी एक सहेली जो उसके मोहल्ले में ही रहती थी, वह रेखा की सासू माँ से बहाना बनाकर उसे अपने घर बुला लेती है। सासू माँ उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने सारे मोहल्ले में अपने आप को एक अच्छी सास बता रखा था। फिर मेरी सहेली ने कहा कि तुम जाओ पेपर देकर आओ, गुड़िया को मैं संभाल लूँगी। मैं उसका बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं पेपर देने चली जाती हूँ, फिर गुड़िया को लेकर घर वापस आ जाती हूँ। किसी को पता नहीं चलता। फिर मैं ऑनलाइन वीडियो देख देख कर कई हेयर स्टाइल बनाना, मेकअप करना भी सीख लेती हूँ। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया था। कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाता है। उसने पेपर क्लियर कर लिया था और उसके कुछ समय बाद उसे इंटरव्यू के लिए न्यूज़ मिलती है। तो वह बड़े अच्छे तरीके से साड़ी बांधकर सिंपल सा मेकअप कर तैयार होकर इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इस समय उसे जाने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि सासू माँ अपनी सहेली के यहाँ कीर्तन में गई थी और आज मैंने ज़बरदस्ती गुड़िया को यह कहकर कि काफ़ी कपड़े धोने हैं, यह ना काम नहीं करने देगी तो आप इसे अपने साथ ले जाइए। उनका बिल्कुल भी नहीं मन था, पर गुड़िया को अपने साथ कीर्तन में ले गई और बोली घर के सारे काम हो जाने चाहिए इतने मैं घर पर वापस आऊँ। और उनके जाते ही मैं जल्दी से तैयार हो इंटरव्यू देने चली गई। पर आज जाम होने की वजह से मुझे घर आने में काफ़ी देर हो गई। सासू माँ घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे को भी फ़ोन करके बुला लिया था और वह घर का ताला तोड़ रहे थे। जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे धक्का देकर अंदर कर दिया। पूछने लगी कहाँ गई थी बिना बताए, सारा घर का काम पड़ा है, यह क्या तेरा बाप करेगा? बहुत दिन हो गए तुझे मसाला मिले, पहले तो बेटी पैदा कर दी, अब घूमना शुरू कर दिया। और वह मुझ पर हाथ उठाने लगते हैं। पर इस बार जैसे ही वह मुझ पर हाथ उठाने लगते हैं तो वह उसका हाथ पकड़कर पूरा घुमा देती है। तो सासू माँ कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ मरोड़ने की? तो रेखा ने कहा क्यों, क्या हुआ सासू माँ, जब यह मेरे पर हाथ उठाते हैं तब तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती। मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझना और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करोगे ना तो अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। तो सासू माँ कहती है अरे चली जा, देखती हूँ तेरा बाप तुझे कितने दिन अपने घर पर रखेगा। तो रेखा कहती है हाँ तो मैं कौन सा अपने मायके जाकर रहने वाली हूँ, इसी मोहल्ले में रहकर तुम माँ बेटों के नाक में दम करके रखूंगी। तो सासू माँ कहती है अच्छा तो उसका खर्चा क्या तेरा बाप देगा? तो रेखा कहती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सासू माँ, मुझे बैंक में नौकरी जो मिल गई है, अब मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठा सकती हूँ। तो मेरे पतिदेव कहते हैं अरे 12वीं पास को कौन सी नौकरी मिल गई? तो रेखा कहती है अरे कौन 12वीं पास, मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, बैंक के पेपर भी क्लियर कर लिए हैं, आज इंटरव्यू ही देने गई थी। तो वह पूछते हैं तुमने पढ़ाई कब करी? अरे जब सासू माँ मेरे बीमार होते ही, मेरे प्रेग्नेंट होते ही मुझे मायके भेज देती थी, उसी का फ़ायदा उठाया मैंने और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, पर तुम माँ बेटों को मोहल्ले में इतना बदनाम कर दूंगी कि दोबारा शादी की सोचना भी मत। दोनों माँ बेटों का चेहरा आज देखने लायक था। सासू माँ ने तो एकदम से रंग बदला और कहने लगी अरे नहीं बहू, घरों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे अपना घर थोड़ी ना छोड़कर जाना चाहिए। और इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें, इसे भी तो अपने पापा की प्यार की ज़रूरत है। और वह प्यार से गुड़िया को अपनी गोद में उठा लेती है और हाथ पकड़कर उसे भी अंदर ले आती है। रोहित भी कहता है देखो एक बार माफ़ कर दो, आगे से हम प्यार से रहेंगे, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तो रेखा भी सोचती है घर जोड़कर रखने में ही समझदारी है, आगे कभी परेशानी आएगी तो फिर देख लेंगे।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।